आए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ़ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है। मैं तेरे परों के साए में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। प्यार भरा सलाम आप सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। सलामती की दुआ करता हूँ कि खुदा कुछ ऐसा करे कि सुनते सुनते आपको कुछ नज़र आने लगे। क्या नज़र आने लगे? नज़र आने लगे आपको खुदा का हाथ बढ़ा हुआ आपकी तरफ, जो मदद करने के लिए तैयार है, जो संभालने के लिए तैयार है, जो तैयार है कि आपके साथ रहे और आपको ऐसा महसूस ना हो कि मुझे सबने छोड़ दिया, अब मैं किससे उम्मीद रखूं। आपकी गवाही बदल जाएगी। सुने, समझ में बाद में आ जाएगा। सुपुर्द कर देना अपने आप को उसके, कह देना मुझे तेरी ज़रूरत है। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप, और मैं उसका सहारा लेकर, उस पर भरोसा करके खुदा के दिल की बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो ऐसा कर सकता है कि उसके दिल की बात आपके दिल तक पहुंच जाए, दिल का हाल बदल जाए, दिन बदल जाए, आपकी गवाही बदल जाए। खुदा के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ूंगा। कौन जाने कौन कहे कि ये तो मेरे दिल की कहानी है, जो कुछ मेरे दिल पर गुजर रहा है, जो मेरा हाल है, ये तो न जाने कब किसने लिख दिया। खुदा करे कि आप सुनते रहें, तो फिर आप कहेंगे कि ये था मेरा हाल, और फिर आप कहेंगे कि देखो ये खुदा की मोहब्बत का कमाल। चाहेंगे आप कि दुनिया की तह तक आपकी गवाही पहुंच जाए,
हाल बदल जाए लोगों का, ख्याल बदल जाए लोगों का, और वो जिक्र करें खुदा की मोहब्बत के कमाल का कि देखो उसने मेरे साथ क्या सलूक किया है। और ये उसकी मोहब्बत है जो सबके लिए है। उसकी मोहब्बत तड़प रही है, वो चाहता है कि सब बचा लिए जाएं। इस किस्म के हालात में जिनमें से तमाम दुनिया गुजर रही है, इंसान गुजर रहा है, वो जो बचाने के लिए इस दुनिया में आया वो जिंदा है। वो छू रहा लोगों को, वो कंधे छू के कह रहा है उधर मत जा, इधर आ मेरे पास, मैं तेरे लिए आया हूं इस दुनिया में, देख मैं तेरे लिए क्या करूंगा। काश के ऐसा हो। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं खुदा के कलाम में से एक ज़बूर है, 38वां ज़बूर। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हो। मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई। 38वां ज़बूर है, साम 38। मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है, मेरी हिमाकत के सबब से। बड़ी मुश्किल से इंसान समझता है कि ये मेरी हिमाकत है, वरना वो अपनी हिकमत पर भरोसा करता है, शेखी मारता है, घमंड करता है, दूसरे को बेवकूफ समझता है। ऐसा समझता है कि खुदा हाथ पर हाथ रख के बैठा, अब उसके बस की बात नहीं है, जो कुछ करना वो मैं ही करूंगा और मैं ही कर सकता हूं। वो कह रहा मेरी हिमाकत की वजह से मेरे जख्मों से बदबू आती, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूं, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है, सूजन है। मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं, मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूं। दिल की बेचैनी के सबब से करहाता रहता हूं। आए खुदा, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है, मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए, मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। कुछ ऐसे बेचारों को इजाजत ही नहीं दी जा रही कि वो मिल सके उनसे। कुछ बेवफा हैं, बेपरवाह हैं, कुछ ऐसे हैं जो मजबूर और लाचार हैं। क्या करें? खिड़कियों के बाहर से अस्पताल की कोशिश करते हैं कि दिख जाए मरीज को कि मैं हूं यहां, तू अकेली नहीं है, मैं आ गया। ये हालत है इस वक्त। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए, मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के चाहने वाले हाँ हाँ मेरे लिए जाल बिछाते। फिर एक जगह लिखा, मैं बहरे की मानिंद सुनता नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, मैं उस आदमी की मानिंद हूं जिसे सुनाई नहीं देता, जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। आए खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। आए खुदा, मेरे खुदा, तू जवाब देगा, तू जवाब देगा। इसलिए मैं अपनी बदकारी, अपनी बदी को जाहिर करूंगा। मेरा गम बराबर मेरे सामने। मेरा गम, किस कदर गमगीन है इंसान। थोड़ी सी देर देखी जाती है खबरें, उसके बाद जान घबराने लगती है। लेकिन जिन पर ये गुजर रही है, जो अपने अजीजों के लिए कुछ कर ही ना सके, बात भी ना कर सके, सुन भी ना सके, वो आवाजें देते रह गए, उनका पूछने वाला कोई नहीं था। मरे हुए जानवर की तरह फेंक दिया गया है उन्हें। ओहो, हाय हाय, ना जाने किसके दिल की तड़प है ये। लेकिन एक और बात है, ऐसी हालत में क्या करें? कोई है जिसके पास जा सकते हैं? कोई है इंतजाम? लोग तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, फिर खुदा पे इल्जाम लगाते हैं। पता नहीं कब की बात है ये, मैं तो पता नहीं पैदा हुआ भी था कि नहीं, हो गया हूँ काफी उम्र है मेरी। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम। खुदा पर भी
इस वक्त इंसान को एतबार करना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन इसी अंधेरे में ऐसा लगता है कि एक जगह से रोशनी आ रही है। इस मातम कदे में से जो मातम का घर बन गया, शमशान बन गया सारे का सारा, जहां शर्मिंदगी का राज है, खामोशी बह। अच्छा यही है कि जबान ना खोली जाए, कौन जाने बात निकली है कहां से कहां तक पहुंचे। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा बदला नहीं, खुदा लाचार नहीं है। वो चाहता है कि इंसान उसकी तरफ देखे, और वो चाहता है कि जो उसकी तरफ देखे उसे दिखाई दे कुछ। जो कुछ इस दुनिया में दिखाई दे रहा है उससे जान घबराती है। जो कुछ वो दिखा देगा उसकी वजह से जान में जान आ जाएगी। ये सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। और जो उसकी तरफ देखते हैं उनकी गवाही बदल जाती है, उनकी राहें बदल जाती हैं इसी दुनिया में। उनकी बातें सुनने के लायक हैं, उनकी गवाही सुनने के लायक है। उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया, वो दूसरों के लिए बरकत का बायस हैं। उन्हें अपनी फिक्र नहीं है, वो दूसरों की फिक्र कर रहे हैं। ये भी तो हो रहा है। मैंने देखा फ्लड, बहुत जबरदस्त तूफान आया हुआ है और लोग अपनी जान को हथेली पे रख के जा रहे हैं घर लूटने दूसरों के। और मैंने देखा कुछ ऐसे लोग हैं, पहले उन्होंने आदमियों को बचाया, घर वालों को बचाया, फिर उन्होंने देखा उनका कुत्ता भी बेचारा फंसा हुआ था, अपनी जान खतरे में डाल के उनके कुत्ते को भी बचा रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? सलाम मेरा ऐसे लोगों पर जो इंसान हैं, जिसकी इंसानियत डूब नहीं सकती। सलाम। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा सलाम आपको। वो कौन लोग हैं जो इसी जिंदगी में, इन्हीं हालात में खुदा के और ज्यादा नजदीक होते चले जा रहे हैं? क्योंकि जले जाना यहां से कौन रहेगा यहाँ पे? ये जो लूट रहे हैं, इतना माल लूट रहे हैं, गरीबों का फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें खुदा का खौफ नहीं, कितने दिन तक रहेंगे यहाँ? कौन सी चीज अपने साथ लेके जाएंगे? कितना खा लेंगे? वो खा भी तो नहीं सकते। डॉक्टर मना कर रहा है चीनी ना खाओ, घी ना खाओ, ये ना खाओ, वो खाओ। क्या खाओ? गम खाओ। तुम्हारे गम ही खाना है, इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। गम होगा, अफसोस होगा यहां से जाने के बाद, शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो सुनो, इसी कलाम में ये लिखा, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। उनकी गवाही शानदार है। उनकी जिंदगी में एक ऐसी शादमानी आई, ऐसी खुशी खुदा ने उनको दे दी है इसी जिंदगी में, इन्हीं हालात में, कि वो भी हैरान है और दूसरे उनकी बातें सुन के कहते या तो इसका दिमाग खराब है और या खुदा इसकी दिल में आ बसा है, ये आशिक हो गया खुदा पर, या ये कि इसका दिमाग खराब हो गया। सच ये है कि उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, उज्जवल हो गए। उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। उनकी गवाही बड़ी फर्क है। देखो, इसमें हमने देखा था कि गवाही ये है कि मैं तो बिल्कुल अकेला होगा, मेरे तो अजीज भी छोड़ के चले गए हैं, मेरा तो पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। ये मैंने पढ़ा था 63वां ज़बूर। फिर उसके बाद पढ़ा था मैंने ज़बूर 38। देखो, उसमें कहा था कि मैं तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया हूं, मेरा गम बराबर मेरे सामने है, मेरे गुनाह मेरे सामने नाच रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं करूं कहां, जाऊं कहां, मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी, मेरी हिमाकत के सबब से। अब याद आती हिमाकत, अपनी बेवकूफ़ी, मूर्खता, नादानी, सामने नाचती और कहती कि उस वक्त तुझे होश ना आई
ये तूने जमा कर लिया गरीबों को बर्बाद करके, ले जाओ, ले जा सकता है तो कुछ ले जाइए, जमीन अपने साथ सिर पे उठा के ले जाइए, दौलत, ये सोना, ये चांदी लेके जा अपने साथ। कौन जाने कुत्ते चाटे तेरी लाश को। ये हो रहा है, तस्वीरों देखना। उनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, होश नहीं था। इस किस्म के हालात में खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र है उन सब बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, मुकद्दसों के लिए, ईमानदारों के लिए जो खुदा की उस मोहब्बत का जिक्र सुना रहे हैं इस दुनिया में, जो यीशु मसीह है। उसने कहा मेरे पास आओ, अगर कोई मेरे पास आए तब उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा, उसके अंदर से ये तमाम मुसीबतें निकाल दूंगा, उसके अंदर से, अंदर से वो खुश रह सकेगा। देखो उनकी गवाही कैसे बदल जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उसकी मोहब्बत को पहचान के अपने आप को उसके हाथ में दे दिया। देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं खुदा मेरी आरामगाह बन गया। मेरी आरामगाह, कहाँ से मुझे आराम मिलता है इस दुनिया में? कहीं आराम है, कहीं चैन है, कहीं आराम है? खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है, भारी बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे भारी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं हूं तुम्हारी आरामगाह, आराम की जगह, और कोई आरामगाह नहीं है। जहां जाओगे जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी ले लेंगे, कहेंगे इतने पैसे देने पड़ेंगे, लाओ कहीं से लाओ, लेके जा रहे हैं। वो अमीर हो जाएंगे, आपके पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। खुदा का शुक्र उन सब के लिए जो अपनी चीजें बेच बेच के दूसरों की मदद कर रहे हैं। सलाम मेरा आपको, उसके लिए खुदा का शुक्र है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हुआ है, जिनकी इंसानियत को खुदा ने फिर से जिंदा कर दिया है इन हालात में, उनको मेरा सलाम। उनकी कमी नहीं होगी इस दुनिया में हमेशा। अरे जितनी रात अंधेरी होती, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। कुछ ऐसी खूबसूरती है आसमान की, जब तक सूरज गरूब ना हो जाए वो दिखाई नहीं देती। सितारे रात को दिखाई देते हैं, चांद की खूबसूरती रात को दिखाई देती है। अरे आसमान सजा हुआ होता है, अंधेरों में सजाता है खुदा। इसी तरह इस दुनिया के अंधेरे में जो उसकी तरफ देखते कहते हैं, वाह मेरे मालिक, तू मेरी आरामगाह है। आराम आ गया, चैन आ गया तेरी तरफ देख के। तूने कुछ इस तरह मुझे देखा है कि अब जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें तो तेरा जलाल ही जलाल है, उसमें तो तेरी मोहब्बत का कमाल ही कमाल है। वो कहते हैं खुदाबंद मेरी आरामगाह है। कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर खुदाबंद को कहा गया मेरी आरामगाह है। फिर देखो वो कह रहे हैं कि मेरी उम्मीद गाह है, वो मेरी उम्मीद खुदाबंद से है जो लातब्दील है। इस जिंदगी में मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहां से मैं कभी ना उम्मीद नहीं हूंगा। ये खुदा के कलाम में बताया। मैं 38वां ज़बूर पढ़ रहा था, और फिर इंजील में एक हिस्सा है, तीमोथियस के नाम का खत है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, आप भी देख लें। हवाले ये अच्छा है कि अगर आप लिख लें, ये तो आ जाते हैं यहाँ पे इस पे, और आप देख सकते हैं। उसमें लिखा है पहला तीमोथियस पहला बाब, और शुरू में इतनी खूबसूरत बात लिखी है पौलुस की तरफ से, जो हमारे मुनज्जी नजात देने वाले खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। हमारी उम्मीदगाह, यीशु मसीह को उम्मीदगाह कहा गया, उम्मीद की जगह है। अरे गुनाहगारों का पूछने वाला और कोई नहीं है, सब आपको शर्तें बताएंगे, शरीयत बताएंगे, जिसे शरीयत का देने वाला मूसा पूरा न कर सका। वो खुदा के रहम का मोहताज था कि शरीयत तो बहुत अच्छी है लेकिन बात बनती नहीं, मैं पूरी नहीं कर पा रहा, मुझे तेरी शफकत की जरूरत है। उनकी उम्मीदगाह है वो। अब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को पहचान के अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया। वो कहते हैं नहीं नहीं, अब नहीं मैं कहूंगा मेरा कोई नहीं।
मैं उनमें से हूं जिन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। खुदावंद मेरी आरामगाह है। अब खुदावंद यस्सु मेरी उम्मीदगाह है। मेरी सारी उम्मीद उसी से है, क्योंकि उसने गुनाह को फतह किया है, क्योंकि उसने मौत को पछाड़ दिया है। वो जिंदा खुदावंद है। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि वही आएगा तो काम बनेगा, वरना कुछ नहीं होगा। वो हमारी उम्मीदगाह है, हमारी आरामगाह है। ये देखो वो कहते हैं हमारी ईदगाह है। ईदगाह कहते जगह को, ईद खुशी, खुशी की जगह है जहां पर खुशी मिल सकती है। कौन दे सकता है तसल्ली इस वक्त? खुदा के कलाम में लिखा है कि मां के लिए जिक्र है कि वो रो रही है, तसल्ली कबूल नहीं करती क्योंकि उसके बच्चे हैं नहीं। बहुत बड़ा दिल चाहिए न्यूज देखने के लिए आजकल, बहुत बड़ा दिल चाहिए। या तो पत्थर का हो और फिर वो दिल हो जो उसमें खुदा काम कर सकता है। वो ऐसे लोग हैं जो जाके दूसरों की मदद कर रहे हैं। पत्थर दिल की बात नहीं मैं कर रहा, पत्थर दिल हो गए। लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया है और उनके लिए एक ऐसी खुशी का इंतजाम है। ईदगाह उनकी खुदावंद यीशु खुद है। फिलिपियों के नाम का खत है, उसका 4 बाब है, पहली आयत से इस तरह लिखा, खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से खुदा के हुजूर पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तुम्हारे दिल पर, ख्यालात पर खौफ की हुकूमत है, नाउमीदी की हुकूमत है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन खुदाबंद करीब है, वो पास ही है। आज आपसे बात कर रहा है। आप कह सकते हो खुदा मुझे तो ना कोई उम्मीद है, मेरी ना कोई उम्मीद है, ना कोई मुझे आराम है। वो कहता मेरे पास आ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। वो हमारी ईदगाह है, वो हमारी पनाहगाह है। कहां छिपे, कैसे बचें? कोई है जो छुड़ा सकता है? देखो ये ज़बूर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ज़बूर 59। अब देखो क्या उसमें लिखा हुआ है, कितनी प्यारी बात है। 59 ज़बूर, और देखो ये कितनी तसल्ली की बात है। मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा। गीत गाएगा? हाँ, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह है। उसमें हम पनाह ले सकते हैं। दिल और ख्यालों में कुछ ऐसा वो कर देगा, ऐसा लगेगा कि मैं महफूज हूं। जैसे छोटा बच्चा, कुछ नहीं पता माँ के बारे में, कुछ नहीं जानता, गोद में आ तो जाए, फिर देखना सिसकियां बंद हो जाती, आते के साथ ही चुप हो जाएगा। लगा लो जितना मर्जी शोर, नहीं होते चुप बच्चे। जहां माँ के पास आया महसूस हुआ माँ है, मेरी माँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा था माँ भूल जाए तो भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है, तू मत डर। खुदावंद हमारी आरामगाह है, हमारी उम्मीदगाह है, हमारी ईदगाह, हमारी पनाहगाह है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी तरह ऐसे कर लूं, पैरों के साए में छिपा लूं। घबराओ नहीं, खुदा से उम्मीद रखो, खुदा से उम्मीद रखो। वो आपको कह रहा है तू मत डर, मैं आ गया। एक दफा अपने आप को उसके सुपुर्द करके तो देखो, आप भी कहोगे मुझे मालूम नहीं था, अब पता चला। खुदा उनके प्यारो, खुदा के कलाम में से कुछ बातें मैंने अपनी कमज़ोरी की हालत में, लेकिन उसका सहारा लेके और उसकी उस मोहब्बत में
जो बेहद है, ला तब्दील, उस मोहब्बत में होकर आपसे कुछ बातों का जिक्र किया है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कोई भाई जो सख्त मुसीबत में से गुजर रहा है, कोई बहन जिसकी ज़िंदगी को जैसे चिथड़े चिथड़े कर दिया हालात ने, हो शायरों की बातें भी कितनी प्यारी होती हैं। सबको सलाम। कोई कह रहा था कि हाल क्या पूछ लिया किसी ने, मेरा मुसीबत कर दी। जब किसी ने मिजाजे गम पूछा, रूह तड़प उठी, जान तड़प उठी, आंख भर आई, मुंह ना खुल सका। जो कुछ कहना था आंसू ने कह दिया। कोई सुनता हो तो सुन ले, कोई पढ़ सकता हो तो मेरे दिल की किताब पढ़ दे। ये हालत है सब दुनिया में, ये हालत है। कहाँ ये हाल कि सबने मुझे छोड़ दिया है, मैं किसकी तरफ देखूं, किस पे भरोसा करूं, कहां जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? है कोई? नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है, इस किस्म के अंधेरे में देखा आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। वो आफ्ताब सदाकत ताले हुआ है, निकला है वो सूरज, वो खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई है। उसका नाम है यीशु, जिसका मतलब है बचाने वाला। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो गवाही दे रहे हैं, तमाम दुनिया में, हर मुल्क में, हर जबान में, हर हालत में वो ये गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने उसकी तरफ देख लिया, रोशनी आई है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और मुनव्वर हो गया और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। वो ये गवाही दे रहे हैं कि खुदावंद मेरी आरामगाह है, खुदावंद मेरी उम्मीदगाह बन गया है, खुदावंद मेरी ईदगाह बन गया है, अब वही मेरी पनाहगाह है। यहाँ भी है, यहाँ से जाने के बाद मुझे मालूम है जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ उसकी पनाहगाह है। मुझे यहाँ भी उसी से उम्मीद है, यहाँ से जाने के बाद भी उम्मीद है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदा का कलाम आप तक मैंने पहुँचाया है, ये उसके प्यार की आवाज़ है। देखो उसकी तरफ, कह दो आए खुदावंद यीशु, क्या तू खुदा की तरफ से गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है, संभालने के लिए आया है? मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रही हूँ। मेरा ज़ख़म बहुत गहरा है, मेरा हाल बहुत बुरा है, मैं तेरे पास चला आया हूँ। वो कहेगा अच्छा किया, अब सब अच्छा करूँगा। अंदर से तेरे पास एक गवाही होगी। तू यूँ नहीं कहेगा, कसम पुरसी नहीं होगी कि मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तुझे बरकत पर बरकत दे सकता हूँ, तेरे हालात को बदल सकता हूँ। मुझ पर भरोसा कर।